हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 है। ओके। आप कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या है, आपको प्रिंसिपल का पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता है, टाइम का भी पता है। और इन्हीं के द्वारा आप क्या निकालते हो, सिंपल इंटरेस्ट भी निकालते हो। बट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी आपके पास ईयर्स दिए होंगे, चाहे 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए या 3 ईयर के लिए। अब जैसे ही 3 ईयर्स, जैसे आपके पास 3 ईयर्स के लिए कोई अमाउंट दिया है, ओके, प्रिंसिपल है। अब 3 ईयर्स में लास्ट में जो भी इंटरेस्ट लगेगा आपके पास, वो सारा ऐड करके आपके पास लास्ट में जो भी अमाउंट आपके पास आएगा उसको आप माइनस करते हो प्रिंसिपल से। ओके। जो माइनस करके आपके पास नंबर ये आएगा, अमाउंट आएगा, वो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप ईयरली भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे 3 ईयर के लिए दिया है तो 1 ईयर करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो और लास्ट में उनको ऐड कर सकते हो। अगर उनको आपने इकट्ठा करना है, 3 ईयर के लिए आपने इकट्ठा ही उसको सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है, तो आप उसके लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसका जो फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है वो अलग होता है और 1 ईयर का अलग होता है। आपने ईयर टाइम की जगह पे 1 पुट करना है, वहाँ पे अगर 3 ईयर है तो 3 पुट करना है। ओके। अब हम वर्कशीट फर्स्ट कर लेते हैं, इसकी 6.1 कंप्लीट कर लेते हैं, वर्कशीट 1। ओके। आपके पास आ गई वर्कशीट फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। फाइंड द अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 एट द रेट ऑफ 12% पर एन्यूम फॉर 3 ईयर्स। अब यहाँ पे आपके पास गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम है 3 ईयर्स का। बट आपने फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे ही सेम करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 1 ईयर का, फिर 2 ईयर का, फिर 3 ईयर का, फिर लास्ट में हम उनको ऐड करके कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। आपके पास आ गया फर्स्ट क्वेश्चन वर्कशीट 1 का। गिवन आपके पास दिया है प्रिंसिपल, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्यों दिया हुआ है गिवन, टाइम आपके पास है फॉर फर्स्ट ईयर के लिए आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्या आएगा सेलिंग प्राइस, क्या होता है फॉर्मूला आपके पास, P/R/T डिवाइडेड बाय 100। ओके। आपके पास P आ गया 25,000। ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 12 एंड ईयर आपने यहाँ पे क्या लेना है, फर्स्ट ईयर, तो 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया 100। 20 से 20 कैंसिल हो गई, आपके पास आ गया 250 मल्टीप्लाई 12। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 3000। ओके। मल्टीप्लाई किया 3000 आ गया। अब ये तो सिंपली इंटरेस्ट लगा, ओके, जो प्रिंसिपल था उसके ऊपर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट लगा। बट जो लास्ट में आपके पास अमाउंट मिला, वो अमाउंट आपको कितना मिलेगा, आप कैसे फाइंड आउट करोगे अमाउंट को। अमाउंट क्या आता है आपके पास, जो सेलिंग प्राइस नहीं है, बट आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसको आप प्लस करते हो किस में, प्रिंसिपल में। ओके। प्रिंसिपल आपके पास है 25,000, इसमें आप प्लस करोगे सिंपल इंटरेस्ट जो कि आपके पास है 3,000 और इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 28,000। ओके। आपके पास जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया वो 28,000 आया। ऐसे ही आप सेकेंड ईयर का एंड थर्ड ईयर का फाइंड आउट करोगे। आपने सेकेंड ईयर के लिए फाइंड आउट किया। अब देखो एक चीज़ क्या है, आपके पास यहाँ पे प्रिंसिपल आपने लिया था 25,000। अब नेक्स्ट ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल 25 नहीं रहेगा, आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा। ओके। जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है आपके पास 28,000, तो वही नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, टाइम आपके पास 1 ईयर के लिए फाइंड आउट कर रहे हो तो 1 ईयर रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू वही फॉर्मूला आपके पास है, ऐड कर लिया, 0 से 0 कैंसिल हो गई। 280 मल्टीप्लाई 12 आपके पास क्या आ जाता है 3,360 रुपीज़। ओके। अमाउंट फिर से वही करेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल आ गया। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया 28,000 प्लस 3,360, आपके पास क्या आ गया,
आपके पास अमाउंट आ गया सेकेंड ईयर का 31,360 रुपीज़। अब ये जो आपके पास है अमाउंट है, ये थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। ओके, फॉर थर्ड ईयर आपके पास प्रिंसिपल वही आ जाएगा। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 12%, टाइम आ गया 1। ओके, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास सेम फॉर्मूला है, आपने ऐड किया इसमें, आपने कट किया, आपके 0 से 10 से कैंसिल हुआ, 2 6 12 एंड 2 5 10। हमने 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 5 से हमने क्या किया, डिवाइड किया। आपके पास क्या आ गया, सेलिंग क्या बोलते हैं इसको, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया दिस। ओके, अमाउंट आपके पास क्या आएगा, वही प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट आपने ऐड किया, आपके पास आ गया 35,123.20। ओके, अब हमारे पास क्या है, लास्ट में पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू आप सिंपली लिख सकते हो प्रिंसिपल माइनस अमाउंट, बट प्रिंसिपल कौन सा ले हुए, ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज हो गए। तो प्रिंसिपल जो है आपके पास, जो आपके पास स्टार्टिंग में फर्स्ट प्रिंसिपल है एंड लास्ट आपके पास क्या है, अमाउंट जो आपके पास आया। ओके, लास्ट अमाउंट जो आया एंड फर्स्ट प्रिंसिपल जो आया, उन दोनों को माइनस करोगे आप, माइनस करके जो नंबर आपके पास आएंगे, जो अमाउंट आपके पास आएगा, वही आपका आंसर है, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ओके, सेकेंड आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,500 फॉर 2 ईयर्स एट 9% पर एनम। अब यहाँ पे 2 ईयर्स के लिए ही दिया है, तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स ही होगा, फॉर 1 ईयर एंड फॉर 2 ईयर के लिए ही होगा। ओके, वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, प्रिंसिपल आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया एंड टाइम आ गया। आपके पास गिवन है प्रिंसिपल, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, टाइम आपके पास 1 ईयर आ गया। फॉर फर्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, फॉर्मूला आपको पता है, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 × 65 आपके पास आता है 585। अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर आपके पास क्या आ गया, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, आपके पास प्रिंसिपल आ गया प्लस सिंपल इंटरेस्ट को आपने ऐड किया, आपके पास क्या आ गया, 7,085 रुपीज़। ओके, अब हम किसके लिए निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए। नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए आपके पास प्रिंसिपल आ गया, आपको पता है कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर के जो अमाउंट होता है उसको हम सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल लेते हैं। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहता है, टाइम 1 ईयर कर रहे हो तो 1 आएगा। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास फॉर्मूला आ गया। ओके, इसमें वैल्यूज़ पुट की, अब यहाँ पे जीरोज़ हैं, यहाँ जीरोज़ नहीं है, कट नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, 9 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 आ गया, 0 का हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा दिया, ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। नेक्स्ट आ गया अमाउंट। ओके, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सेलिंग सिंपल इंटरेस्ट। ओके, प्लस किया आपने, प्लस करके आपके पास आ गया दिस अमाउंट। अब लास्ट में 2 ईयर के लिए बोला था, तो 2 ईयर्स के लिए हमने फाइंड आउट कर दिया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू फर्स्ट का जो प्रिंसिपल था आपके पास क्या था, 6,500, उसमें से माइनस करोगे आप लास्ट का अमाउंट। ओके, जब आपने इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास आ गया आंसर दिस। ओके, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹8,000 at 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। 3 ईयर्स है, प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, अमाउंट भी फाइंड आउट करना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपने फाइंड आउट करना है। ओके, आपके पास गिवन दिया है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। ओके, यहाँ पे टाइम 3 दिया है, 3 ईयर्स का, तो यहाँ पे जब स्टार्टिंग में आप लिखते हो गिवन में, तो वहाँ पे टाइम वही लिखना है आपने जो आपके पास गिवन है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में आपने यहाँ पे टाइम 1 ईयर किया था, नहीं, यहाँ पे लिखोगे आप 2 ईयर्स। ओके, क्योंकि नेक्स्ट में आप करोगे, जैसे फर्स्ट ईयर के लिए आप कर रहे हो, तब टाइम आपने क्या लेना है, यहाँ पे 1 ईयर ना कि 2 ईयर लेना है। ओके, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टाइम आपके पास 3 ईयर दिया है। फॉर फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया 8,000 × 5 × 1। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 8 5 ज़ा 40 और 100,
400 हो गया। अमाउंट आपके पास आ गया प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू दिस। ओके, फिर हम नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल आ गया दिस, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, टाइम आपके पास 1 है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, इसमें वैल्यूज पुट की आपने, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 4 ज़ा 20, 2 आ गया, 8 5 ज़ा 40 प्लस 2 420। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। आपके पास अमाउंट आए, आपके पास अमाउंट आ गया, आपने क्या किया प्लस कर लिया 420, आपके पास आ गया 8820। फॉर थर्ड ईयर प्रिंसिपल आ गया वही। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% एंड टाइम 1। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू वैल्यूज पुट की, 0 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। अमाउंट आपके पास आ गया प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, आपके पास आ गया 9261। आपको 3 इयर्स के लिए ही पूछा था तो आपने थर्ड ईयर के लिए भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम लास्ट में क्या निकालेंगे, लास्ट में हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा, अमाउंट लास्ट अमाउंट में से माइनस करते हैं प्रिंसिपल को, जो आपके पास माइनस करके आया 1261, जो कि आपके पास क्या है आंसर है। फोर्थ आपके पास क्वेश्चन है, हरविंदर डिपॉजिटेड ₹40,000 इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करवाते हैं। द पोस्ट ऑफिस क्रेडिट द इंटरेस्ट ईयरली इन हिज अकाउंट एट 7% पर एन्यूम कंपाउंडेड एनुअल। वो इंटरेस्ट लगाते थे ईयरली, तो उसमें कितना परसेंट का लगाते थे, 7%। ओके, फाइंड द बैलेंस इन हिज अकाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स के लिए उसके अकाउंट का बैलेंस आपने फाइंड आउट करना है कि उसके जो अकाउंट है उसमें बैलेंस कितना था 3 ईयर्स के बाद। तो 3 ईयर्स आपके पास टाइम आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया एंड प्रिंसिपल आ गया। ओके, तो गिवन आपके पास दिया हुआ है, गिवन आपके पास आ गया प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम आपके पास आ गया। ओके, फॉर फर्स्ट ईयर आपके पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू दिस। ओके, वैल्यूज पुट कर ली, आपके पास आ गया 2800। अमाउंट आ गया प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, आपने पुट की वैल्यूज, आपके पास आ गया 42,800। अमाउंट आ गया किसके लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। अब हमने सेकेंड ईयर के लिए फाइंड आउट करना है एंड थर्ड ईयर के लिए भी फाइंड आउट करना है। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल आ गया आपके पास दिस, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहा, टाइम 1 ईयर का आएगा। सिंपल इंटरेस्ट आ गया, आपने वैल्यूज पुट कर ली, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 7 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके आ गया आपके पास 2996। अमाउंट क्या आ गया, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, आपने प्लस कर लिया, आपके पास आ गया अमाउंट सेकेंड ईयर के लास्ट में। अब उसको कितना अमाउंट था, उसके बैलेंस था ये, बट हमसे कितना पूछा, हमसे पूछा 3 इयर्स के लास्ट में। ओके, आपकी एक्चुअली वीडियो लेंथी हो जाती, इसलिए मैं साथ साथ में नहीं कर रही हूँ, मैं पहले करके आपको सॉल्व करके आपको बता रही हूँ। ओके, आपके पास थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल आ गया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 7, टाइम आ गया 1 ईयर, वही सिंपल इंटरेस्ट में फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज़। अब यहाँ पे 0 से कोई 0 कैंसिल नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई किया, अब 0 की जगह पे हम क्या लगाएंगे, डेसिमल लगा लेंगे। अमाउंट आ गया प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, आपने प्लस किया, ये आपके पास आंसर आ गया। ओके, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा है, हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा है, इसीलिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। हमसे पूछा है कि लास्ट में थर्ड ईयर के लास्ट में उनके अमाउंट में कितना बैलेंस है, उनके जो अकाउंट है उनमें कितना बैलेंस है, तो वो हमने फाइंड आउट किया है कि 3 ईयर के लास्ट में उनको कितने पैसे होंगे उनके अकाउंट में। आपके पास ये आ गया आंसर। ओके, फिफ्थ आपके पास है, मोनिका बोरोड ₹4,096 फ्रॉम शालिनी फॉर 3 ईयर एट, आपके पास दिया हुआ है 6.14% पर एन्यूम। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेड बाय हर टू शालिनी आफ्टर 3 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली।
ओके। आपके पास बोला है प्रिंसिपल दिया है, ओके, 3 इयर्स के लिए लिया उसने शालिनी से, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि अमाउंट को एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को, ओके। आपके पास गिवन दिया है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम मिक्स्ड से चेंज कर लेंगे सिंपल फ्रैक्शन में। टाइम दिया 3 ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, आप फाइंड आउट करोगे। 25 1 ज़ा 25 एंड 4 ज़ा 100। 4 से हमने इसको डिवाइड किया 1024 आया, फिर से 4 से डिवाइड किया 256 आ गया। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट ईयर के लिए, ओके। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे अमाउंट। अमाउंट आपके पास आ गया 4096 में आप प्लस करोगे 256, आपके पास आ गया 4352, ओके। फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल आपके पास ये अमाउंट आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, टाइम आपके पास 1 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, वही 25 4 ज़ा 4 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर नेक्स्ट 4 से डिवाइड करेंगे। जब दोनों से डिवाइड किया तो आपके पास आ रहा है 272। अमाउंट आपके पास आ गया, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल प्लस कर लिया, आपके पास आ रहा है आंसर 4624। फॉर थर्ड ईयर आपके पास आ गया, अमाउंट का प्रिंसिपल बन गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया एंड टाइम आ गया, ओके। सिंपल इंटरेस्ट वही वैल्यूज़ पुट करेंगे, वही आ रहा है 25 4 से एंड 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जब डिवाइड कर रहे हैं पूरा तो आपके पास आ रहा है 289 रुपीज़, ओके। अमाउंट आ गया आपके पास है, पता है अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हो, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ओके। लास्ट में एक तो अमाउंट इन्होंने पूछा और सेकंड में कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास आ गया, अमाउंट से हम माइनस कर लेंगे प्रिंसिपल को, जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 817 रुपीज़, ओके। नेक्स्ट आपके पास 6th क्वेश्चन है, लास्ट इस वर्कशीट का। रवि परचेज्ड अ हाउस फ्रॉम DDA ऑन क्रेडिट इफ़ द कॉस्ट ऑफ द हाउस इज़, हाउस की कॉस्ट आपके पास आ गई, क्या आ गई है, लाख में है, ओके। आपके पास 7,50,000 है एंड DDA charges interest at 6% per annum compounded annually. Find the interest paid by Ravi if he makes payment to DDA after 3 years. वही आ गया, प्रिंसिपल भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है एंड 3 years आपके पास टाइम भी है, ओके। फाइंड आपने क्या करना है, इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है। आपके पास गिवन दिया हुआ है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है एंड टाइम भी है 3 years का। फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू दिस, ओके। 0 से 0 कैंसिल हो गई, जब 6 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ रहा है 45,000, ओके। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट आप अमाउंट फाइंड आउट करोगे, अमाउंट क्या आ गया, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करोगे, आपके पास आ गया, ओके। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल आ गया, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 6, टाइम आ गया 1, सिंपल इंटरेस्ट फिर से वैसे ही फाइंड आउट किया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 6 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया दिस 47,700। अमाउंट आ गया, इन दोनों को हमने प्लस किया, आपके पास आ रहा है 8,42,700। बट ये किसका है, सेकेंड ईयर के लिए। अभी हमें थर्ड ईयर के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा। थर्ड ईयर के लिए आपके पास प्रिंसिपल आ गया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही सेम ही रहेगा, जितने भी ईयर्स होंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट वही सेम रहेगा, ओके। टाइम आपके पास 1 आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास ये आ गया, इसको हम 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ रहा है 50,562। अमाउंट आ गया, प्लस कर दिया प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट, आपके पास आ गया दिस। और आपके पास पूछा गया है फाइंड आउट क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। तो आपको पता है कि लास्ट जो अमाउंट होता है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं, तो जो कि आपके पास क्या आ रहा है 1,43,262। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ओके। आज हमने वर्कशीट फर्स्ट कर ली है 6 चैप्टर की। इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, ओके। फर्स्ट 1 ईयर के आप करोगे तो काफ़ी इजी होंगे, ओके। अगर आपको लगता है कि मैं साथ साथ में आपको लिख कर करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ओके। एंड बाय बाय।